जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नारायणा अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, अद्भुत सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से विनती है, हाथ जोड़ के सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से एक विनती करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है, और सत्संग हमें गुरु जी की कृपा, उनकी मेहर से मिल रहा है। तो हमें सत्संग को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है और अंत तक सुनना है। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। संगत जी, जब गुरु कृपा हम पर होती है तभी हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर हम सभी पर गुरु जी की कृपा हो रही है तभी हमें सत्संग सुनने को मिल रहा है संगत जी। अन्यथा चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप गुरु जी महाराज का सत्संग नहीं सुन सकते। इसीलिए सबसे विनती है, सत्संग को बहुत ध्यान से समर्पण करते हुए सुने और गुरु जी का शुक्राना करें कि वो घर बैठे आपको ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी की मेहर आप पे है कि वो अपना दिव्य सत्संग सुनवा कर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके कष्ट काट रहे हैं, आपके रोगों से आपको मुक्ति दे रहे हैं। तो इसमें गुरु जी की अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। तो इसे ऐसे ही मत गवाइए, इसको आप पाइए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग आप लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगा कि उनकी कृपा से मुझे ये मौका मिला। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक होती है सात संगत जी, गुरु जी महाराज तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी एक विशाल समुद्री जहाज है जो हमें भव सागर से पार ले जाते हैं। वह उस दिव्य मार्ग का विश्वसनीय मार्गदर्शन हम सभी को करवाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। गुरुजी महाराज हमारे विकारों और कर्मों की दहलती आग को शांत करने वाली अमृत की वर्षा करते हैं। अज्ञानता का अंधकार भी गुरुजी महाराज हमारे अंदर से दूर करते हैं। वो सूर्य तथा चंद्रमा की भांति हैं। वो हमारे अंदर एक ऐसा दीपक जलाते हैं जो हमारे अंधकार को दूर करता है। वह अपार सहनशील धरती जैसे हैं। वह सबको समान भाव से प्रेम करने वाले माता पिता दोनों हैं। ऐसे गुरु के चरणों में मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को अपनी शरण में लगाया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2021 में शुरू हुई जब कोरोना जा चुका था। हम सभी जानते हैं संगत जी की कोरोना के टाइम से ही हम सभी बहुत दुखी थे। वो जो महामारी वाला पल था सबके लिए बहुत दर्दनाक, दुखनीय रहा। उस टाइम लाखों लोगों की मृत्यु हुई। उस टाइम लोगों के आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसी भागदौड़ी ज़िंदगी में लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। ऐसे ही कुछ हालात हमारे भी थे। मेरा संगत जी कबाड़ी का बिजनेस था, जिसमें जो कबाड़ों का ढेर होता है वो आया जाता था, जिन्हें मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में सप्लाई करता था, जहाँ पे जो प्लास्टिक की चीज़ें होती थी उसका नया मटेरियल बनना, उन कंपनियों में मैं अपने कबाड़ को सेल किया करता था। जब कोरोना का टाइम आया तो संगत जी सभी की ऑलमोस्ट दुकानों पे ताले लग गए थे।
तो मेरी भी शॉप में ताला लग गया था। संगत जी, जहाँ मेरी कबाड़े की दुकान थी वो मंगोलपुरी का इलाका था, जहाँ उस किराए का दुकान का जो किराया था वो मैं 25,000 रुपए दे रहा था, प्लस उसका बिजली का बिल। उसके अलावा संगत जी 7-8 वर्कर मेरे पास थे जो कबाड़ा इकट्ठा करके लाते थे, और बाकी जो छोटे-मोटे होते ही हैं जो घरों से बाहर से प्लास्टिक चुगते हैं वो थे। संगत जी, जब कोरोना का टाइम आया तो दुकान बंद हुई, और किराए वाले ने 1 रुपए की भी रियायत नहीं करी, किराया नहीं बंद किया, और किराए पे किराया वो चढ़ाते चले गए। संगत जी, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि भई अभी इस लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, मैं कहाँ से आपका किराया चुकाऊँगा? कहाँ से मैं क्या करूँगा? ये टाइम, ये जो सत्संग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये कोरोना के लास्ट टाइम का सत्संग है, जब कोरोना जाने वाला था। संगत जी, जब उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, देखते हैं कोरोना खत्म होगा उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जिनकी दुकान मैंने रेंट पे ले रखी थी, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान थे, गुज़र थे संगत जी। जब कोरोना जा चुका था, तो सभी लोग धीरे-धीरे अपनी अवस्थाओं को सँभाल रहे थे और अपनी दुकानों को, अपने बिज़नेस को सँभाल रहे थे। तो मैंने भी भगवान का नाम लिया और मैं अपनी दुकान पे गया। तो संगत जी, वहाँ पे उन्होंने मुझे दुकान का ताला नहीं खोलने दिया। मैंने उनसे पूछा कि भई दुकान का ताला तो मुझे खोलने दो, और जो तुम्हारा रेंट है वो मैं किस चीज़ का दूँ? भई मैंने खुद नहीं कमाया तो मैं आप लोगों को किस चीज़ का किराया दूँगा? लेकिन जो उनके लड़के थे वो इस चीज़ पे अड़ गए कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे साल बंद रही हो दुकान आपकी, चाहे 2 साल रही हो, हमें तो किराया चाहिए। संगत जी, इस बात को लेके थोड़ा-सा विवाद खड़ा हुआ, थोड़ी-सी बहस हुई, और इसके चलते हुए उन्होंने संगत जी मेरे सर पे एक डंडा मार दिया, जिससे मेरा सर एकदम से फट गया और मेरे सर से खून निकलने लगा, और मैं एकदम से बेहोशी की अवस्था में ज़मीन पे गिरा। संगत जी, कुछ देर में वहाँ लोग इकट्ठे हुए और पुलिस वगैरह भी आई, और उस दौरान संगत जी मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया गया। आप लगा नहीं सकते संगत जी की डंडे की चोट इतनी गहरी थी कि वो मेरे दिमाग की नसों पर अटैक किया उसने। डॉक्टर मुझे तुरंत आईसीयू में एडमिट किया, मेरा ट्रीटमेंट चला, मुझे होश नहीं था। डॉक्टर का कहना था कि अगर 48 घंटे में इनको होश आ गया तो ये बच जाएँगे, नहीं तो इनका बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस डंडा इतनी ज़ोर से उन्होंने मेरे सर पे मारा था। आज जो मैं अपना सत्संग लिख पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ, या ये कहिए कि मैं ज़िंदा बैठा हूँ, साँसें ले रहा हूँ, वो सिर्फ़ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी, डॉक्टरों का यही कहना था कि अगर 48 घंटे में होश आता है तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, मेरी वाइफ़, मेरी फैमिली टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। संगत जी, तब उस दौरान मेरी दुकान के बराबर में एक मेरे जानने वाले थे, उनके किसी रिश्तेदार ने गुरुजी के बारे में बताया। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने मेरी वाइफ़ को कहा कि आप बड़े मंदिर जाओ और वहाँ पे आप गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आओ, वहाँ से किसी भी सेवादार को कह देना, और फिर वो जल प्रसाद आप अपने पति को देना। मेरी वाइफ़ संगत जी कुछ जानती नहीं थी गुरुजी के बारे में, और बड़े मंदिर भी नहीं देखा था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, मैं नहीं जानती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि एक तरीके से वो टूट चुकी थी और एक तरीके से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें। तो संगत जी, इतनी हाई-फ़ाई फैमिली तो हम हैं नहीं कि इतना बजट हमारा हो कि भई हम बहुत अच्छे अस्पताल में ले जाएँ। तो मीडियम साइज़ के अस्पताल में ले गए थे मुझे। तो संगत जी, जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, उन्होंने बड़े मंदिर से हमें जल ला के दिया। और मेरी आंटी को उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ़ गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करो। देखो, मेरा विश्वास है कि 48 घंटे के अंदर गुरुजी तुम्हारे हस्बैंड को ठीक करेंगे।
ये बात उन्होंने मेरी आंटी को कहा और एक मंत्र जाप बताया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जो आंटी थी वो अस्पताल में बैठ के सुबह से शाम तक सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करती थी। डॉक्टर जो भी डिस्कस मेरी आंटी से करते थे या मेरे किसी रिलेटिव से करते थे तो यही कहते थे अभी कोई इंक्रूवमेंट नहीं आया है। तो संगत जी मेरी आंटी निरंतर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, अरदास कर रही थी। फिर उन्होंने हमें एक छोटा-सा लॉकेट स्वरूप भी दिया था और ये कहा था कि ये तुम उनके गले में डाल आओ। तो आईसीयू में मिलने का समय था शाम को 4 बजे से लेके सिर्फ साढ़े 4 तक, आधे घंटे। और उस दिन मेरी आंटी बताती है कि पता नहीं ऐसा क्या गुरुजी ने करवाया, क्या नहीं करवाया। जब वो आईसीयू में गईं तो 1 घंटे उन्हें आईसीयू में रहने की अनुमति मिल गई, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर था उस समय उसका राउंड उधर की साइड नहीं लगा, क्योंकि जब सीनियर डॉक्टर आते हैं तो वो आईसीयू से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरी आंटी गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आज मुझे थोड़ी ज़्यादा देर रुकने देना, जिससे कि मैं अपने हस्बैंड के गले में ये लॉकेट स्वरूप पहना सकूँ। तो मेरी आंटी कहती है कि उस दिन मुझे 5 बजे तक आईसीयू में रहने दिया और मैंने आपके गले में ये लॉकेट स्वरूप पहनाया, मेरी आंटी मुझे बताती हैं। और उसके बाद जो जल प्रसाद वो चुपचाप से लेके गई थी आईसीयू में, वो हल्का सा मेरे हाथ, पैर, मुँह, सर पे लगाया और उसके बाद वहीं बैठ के उन्होंने मंत्र जाप किया, गुरुजी को याद किया, प्रार्थना करी और ठीक 5 बजे वो आईसीयू से बाहर आईं। और संगत जी 48 घंटे बाद संगत जी रात को करीबन 11 बजे के आसपास एक आवाज़ आती है मेरी वाइफ़ के लिए कि मीना आपको आईसीयू में बुलाया जा रहा है। तो मेरी वाइफ़ डर जाती हैं, क्योंकि मेरी वाइफ़ बताती है कि मैं एकदम से डर गई कि भई आईसीयू में मुझे बुलाया जा रहा है, अब डॉक्टर पता नहीं क्या कहेंगे। तो जब मेरी वाइफ़ गई तो डॉक्टर ने मेरी वाइफ़ को कहा कि आपके हस्बैंड को, नारायणा को होश आ रहा है, आप इनको बात कीजिए इनसे, इनको बोलिए, इनके नाम से बुलाइए ताकि ये पूरी तरीके से होश में आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वाइफ़ ने मुझे आवाज़ देनी शुरू करी, ज़ोर-ज़ोर से बोलना शुरू किया संगत जी। और मेरी वाइफ़ मुझे बताती है कि मैं धीरे-धीरे होश में आने लग गया। उसके बाद संगत जी जब मैं होश में आने लग गया, तब 2-1 दिन बाद जब मेरे को वार्ड में शिफ्ट किया गया, डॉक्टर ने मेरा पूरा चेकअप किया, वार्ड में शिफ्ट किया गया। मेरे सर पे 8 टाँके आए थे संगत जी, 8 टाँके, मेरा सर फट चुका था एकदम। मेरे को वार्ड में जब शिफ्ट किया गया तो धीरे-धीरे मेरी वाइफ़ ने गुरुजी के बारे में मुझे बताना शुरू किया। और संगत जी उस हॉस्पिटल का जो हमारा बिल बैठा था, करीबन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 80,000 रुपए का बिल बैठा था, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था। 80,000 मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि संगत जी जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो मिलाकर भी 80,000 नहीं हो रहा था। तो गुरुजी का करिश्मा देखिए, मालिक का करिश्मा देखिए, जिन्होंने मुझे सर में डंडा मारा था, संगत जी, गुरुजी का ऐसी कृपा रही कि बिल गुरुजी ने उनसे ही दिलवाया। इस तरीके से संगत जी हमने हॉस्पिटल का बिल पे किया। तो गुरुजी ने मुझे एक नई लाइफ भी ब्लेस करी, मुझे बचाया भी। मेरी वाइफ़ ने मुझे बताया कि आज जो आप जीवित बैठे हैं, जो आपकी साँसें चल रही हैं, वो गुरुजी महाराज की कृपा से। मैं पूरे संगत जी 12 दिन में हॉस्पिटल से घर आया और घर आने के बाद मेरे मन में एकदम से आया कि मैं गुरुजी के दर्शन करके आऊँ, क्योंकि मेरे गले में लॉकेट था, तो गुरुजी के दर्शन के लिए। तो मेरी वाइफ़ मुझे कहती कि अभी आप नहीं जा सकते, क्योंकि टाँके संगत जी 25 या 30 दिन बाद डॉक्टर ने बोले थे। तो मेरे सर में टाँके थे, पट्टियाँ बंधी हुई थी, क्योंकि इतनी जल्दी टाँके नहीं खोलने को डॉक्टर ने कहा था। 25-30 दिन बताए थे कि इतने दिन टाँके रहेंगे। और संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ से कहा कि जब साँसें उन्होंने दी है ना तो सँभालेंगे भी वो, बस तुम मुझे लेके चलो। संगत जी मेरी वाइफ़ ने उन्हीं भैया को बुलाया और उनसे बात करके संगत जी मुझे बड़े मंदिर के लिए लेके गए। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मेरे दर्शन ऐसे हुए जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ के गुरुजी से दर्शन करवा रहा है। मेरा मन इतना अच्छा शांत हुआ। और मेरी वाइफ़ संगत जी वो तो पहली बार ही आई थी, क्योंकि पहले कभी आई नहीं थी। उसने कहा कि ये तो हम बिल्कुल स्वर्ग में आ गए, सच में हम इस लायक है कि गुरुजी ने हमें जोड़ा, शुक्राना गुरुजी।
इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी, अपने से जोड़ा और 2021 से ही मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। आज 2025 चल रहा है। शुक्राना मालिक का कि गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हुआ। और संगत जी वो दुकान गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं उसमें काम करूँ, वो दुकान खाली करवाई। और संगत जी जो भी उसका किराया था वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से माफ़ हुआ। हमने भी अपना पुलिस केस वापस लिया क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे कि हम बेवजह किसी को परेशान करें संगत जी। बट तो बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मेरी वाइफ़ ने संगत जी कंप्लेंट लिखवा दी, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अगर शायद मैं होश में होता तो मैं नहीं लिखवाता। तो वो संगत जी इस तरीके से हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद तो गुरुजी ने जो बल्ले-बल्ले हमारी करी, जो हमें इतनी सब चीज़ें ब्लेस करी जिसके हम बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, जाना नहीं था, वो भी गुरुजी ने दिया। मेरी दुकान संगत जी अब प्रताप नगर है, कबाड़ी की दुकान। और इतनी अच्छी वो फैमिली मुझे दी है जिनकी यहाँ पे मेरी दुकान है, कि बहुत अच्छी फैमिली है, घर जैसा माहौल है। तो गुरुजी वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। मैं गुरुजी से कहता हूँ हमेशा कि गुरुजी आपने पहले क्यों नहीं जोड़ा? तो उसका जवाब भी गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब तक समय नहीं आता है ना तुम्हारा, तब तक तुम मुझसे नहीं जुड़ सकती, क्योंकि बिना गुरुजी की मर्ज़ी के तो एक पत्ता नहीं हिलता, तो हम तो कैसे जुड़ेंगे संगत जी। तो बस संगत जी सोच के भी डर लगता था कि शायद मेरे को कुछ हो जाएगा तो कैसे मेरे बच्चे पलते, कैसे मेरी वाइफ़ जीती। तो लेकिन शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सिर्फ़ संगत जी एक बात मैं यही कहना चाहूँगा अपने सत्संग के माध्यम से, 2 बोल प्यार के भी बहुत कमाल दिखाते हैं। वही चीज़ आप लड़के बोलो, वही चीज़ आप प्यार से बोलो। तो संगत जी जब हम प्यार से बोलते हैं ना तो इंसान उस चीज़ को समझता है, लेकिन आक्रोश में आके, गुस्से में आके उन्होंने अपना भी नुकसान किया और शायद मेरी भी ज़िंदगी खतरे में डाल दी थी। तो मैं यही कहूँगा कि गुरुजी सबको बुद्धि दो, सबको थोड़ी-सी श्रेय दो कि सब अपने अच्छे विवेक का इस्तेमाल करें, अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल करें। बाकी तो जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुःख कैसे पाए। और संगत जी इस दौरान गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए हैं, अटेंड करवाए हैं। और अपने बड़े मंदिर तो गुरुजी हर सोमवार को बुलाते हैं। मैं कोई सोमवार नहीं छोड़ता गुरुजी के दरबार जाना। मैं हर सोमवार को सुबह 7:30-8 बजे तक संगत जी बड़े मंदिर पहुंच जाता हूँ, और बड़े मंदिर में वहाँ दर्शन करके और बस एक इच्छा है, तमन्ना है गुरुजी से, जिस दिन वो मेरी पूरी हो गई तो उस दिन संगत जी मैं अपना और भी सत्संग शेयर करूँगा। मुझे पता है मैं गुरुजी से सिर्फ़ यही माँग रहा हूँ कि गुरुजी मुझे अपने चरण कमलों की सेवा दे दो। जिस दिन भी गुरुजी महाराज ने मुझे ये सेवा दी, उस दिन संगत जी मेरी जीवन का जो कर्म है वो सफल हो जाएँगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपने जोड़ा अपने से और एक नई लाइफ़ ब्लेस की और बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होने से, बिखरने से बचाई। सच में गुरुजी आप जब साथ निभाते हैं, जब कोई आपके साथ नहीं होता, और जब आपने क्योंकि संगत जी साँसें तो आपको ईश्वर दे सकता है और कोई भी नहीं दे सकता। जब मेरे 8 टाँके कटे थे तो डॉक्टर ने कहा था कि हमें डाउट हो रहा है कि टाँकों में पानी भर गया है। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी वो टाँके काटे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। और ना गुरुजी ने होने दिया, क्योंकि मैं जब भी जाता था गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाता था। शुक्राना। यहीं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।